जब सभी कुछ ठान लेती है तो वो पीछे कभी नहीं हटती और अब सुनसान रात में जहां पुलिस की लाइन ऑफ क्राइम कंट्रोल और सुरक्षा बनाए गए हैं सुमन के घर के चारों ओर, वहीं सभी अपने आप को सबसे बचाते हुए पहुंचती है सुमन के घर के अंदर खिड़की से कूदकर और अब कुछ ऐसा ढूंढना चाहती है सुमन के घर से जिसे ईशान पर लगे दाग को वो मिटा सके। आखिर जो क्राइम ईशान ने की ही नहीं उसके लिए उसे सजा भला क्यों मिले। और जहां सभी को साजिश की बू आ रही है वहीं अब चारों ओर खोजती है कुछ ऐसा जिसे उसकी मदद हो जाए। पर कुछ देर बाद उसकी नजर पड़ती है एक लैपटॉप पर जो शायद सुमन की है और एक उम्मीद के साथ उठाती है और ऑन करती है चार्जर लगा के सभी उस लैपटॉप को और चौंकती है कि आखिर सुमन के लैपटॉप में भंवर पाटिल का फोल्डर क्यों बना हुआ है। पर तब तक अचानक कोई आहट आती है जूतों की और सभी भागती है कहीं छुपने और दरवाजे की आड़ से देखती है एक पुलिस वाले को जिसे पहले तो वो भंवर पाटिल ही समझ लेती है, पर दोबारा देखने पर इंदर को देखती है। पर जहां इंदर को भी वहां से कुछ आवाज सुनाई दी थी, अब देखता है कि एक दुपट्टा गिरा पड़ा है कबर्ड के बाहर और समझ जाता है कि कोई तो है यहाँ। और फिर अचानक सभी को वहां देख और भी चौंक जाता है इंदर कि आखिर वो वहां क्या कर रही है। पर सभी अब इंदर के ऊपर भी विश्वास नहीं कर सकती क्योंकि इंदर और पाटिल दोस्त हैं। पर जहां सभी को भागने से रोकता है इंदर, वहीं अब इंदर को बताती है बेखौफ होकर कि उसका दोस्त भंवर पाटिल एक मुजरिम और कातिल है। भंवर पाटिल एक संकी इंसान है जो अपने लिए कुछ भी कर सकता है और किसी को भी फंसा सकता है और उसके खिलाफ अब सबूत उस लैपटॉप में है और मांगती है मदद इंदर से कि वो उसे उस लैपटॉप वहां से ले जाने दे ताकि उसके ईशान सर बरी हो जाएं पाटिल के घिनौने शिकंजे से। क्या ईशान को भंवर जैसे दरिंदे के पंजे से छुड़ा पाएगी सभी, अब जब उसके पास कुछ ऐसा हाथ लगा है कि शायद पुलिस डिपार्टमेंट ही शर्मिंदा हो जाए कि उनके डिपार्टमेंट में भंवर पाटिल जैसा पुलिस इंस्पेक्टर है। आखिर अब क्या होगा सभी के साथ, देखते रहिए। क्या इंदर देगा साथ या क्या होने वाला है गुम है किसी के प्यार में की सारी अपडेट्स यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर। नहीं बताऊंगी मैं, क्योंकि अगर बताया ना तो अब अपने दोस्त को बचाने में लग जाओगे। मतलब आपका दोस्त भंवर पाटिल सन की आदमी है, वो कातिल है, मुजरिम है। क्या? सुमन ने आत्महत्या नहीं की थी, उसे मारा गया है, उसका कत्ल हुआ है और ये बात मैं साबित कर सकती हूँ।